तो हमारी यहाँ पे चोली कंप्लीट है और मैंने यहाँ इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा चोली का। तो अब इसका हम यहाँ पे घेरा बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे 3 चैन लेने के बाद में बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया। एक हमारा ये चैन वाला, ये दूसरा मैंने यहाँ पे बनाया है डबल क्रोशिया, तो 2 हो चुके हैं। अब इसमें भी बनाएंगे हम एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से बनना है। आप देख सकते हो एक चैन में मैंने 2 बार बनाई है डबल क्रोशिया। इसी तरह ये राउंड पूरा करेंगे, हर चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने यहाँ पे राउंड कंप्लीट किया है। अब इसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। जो मैंने 3 वाली ये चैन बनाई थी, इसी में इसको इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पे बनाएंगे 3 चैन मैंने बना ली। अब इसके बाद में फिर बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया 2 3 4 5 6 बनाई मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 बनाई है। 7वें में हम 2 बार कर देंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7वें में मैंने एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बना दी है। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7वें में हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह हम पूरा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूसरा राउंड पूरा किया है। अब इसको जोड़ देंगे। इसी तरह हम इस पे राउंड बनाएंगे, कोई डिजाइन इसमें अभी नहीं डालेंगे। अब फिर से दूसरा राउंड भी हम बनाएंगे, उसमें भी इसी तरह से बनाएंगे। 7 के बाद 7वें में हमको 2 बार बनानी है डबल क्रोशिया। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ये ज्वाइंट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे फिर से 3 चैन लेंगे, यहाँ पे फिर बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया। हमारी ये यहाँ पे 2 बन चुकी हैं। अब इसके बाद में जो मैंने चैन एक थी इसको काउंट किया, एक बनाई है, एक चैन में 2 हो गई। अब इसके बाद फिर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 फिर 7वें में बनाएंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये भी राउंड पूरा करेंगे। कहीं पे भी यहाँ पे झोल नहीं आ रही है, ये बिल्कुल फिट बनेगा। इस तरह से हमको यहाँ पे बनाना है इसका घेरा। तो इसी तरह से हम इसका राउंड पूरा करेंगे। तो हमारा यहाँ पे आखिरी राउंड है। तो मैंने यहाँ पे 3 रो आपको बताई थी। एक यहाँ पे मैंने एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया पहली रो में की चोली के बाद में। फिर यहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशिया की थी, 7वें में डबल क्रोशिया की थी एक चैन में 2 बार। फिर इसमें भी मैंने इसी तरह से बनाई दूसरी रो में। फिर तीसरी रो में इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया सिंगल और 7वें में 2 बार मैंने यहाँ पे बनाई थी। फिर यहाँ से हमने 1 2 3 चैन में मैं 6 के बाद 7वें में बनाई हूँ और यहाँ पे चौथी रो से मैं यहाँ पे बनाई हूँ। इस तरह से इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे इसको इस तरह से ज्वाइंट करना है स्लिप स्टिच। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे, फिर इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो हम इसको काउंट करते हुए इसको हम 2 यहाँ पे बनाते हैं एक चैन में। तो फिर 1 2 3 4
5 6 7 8 9 में हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया की हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया था ना, इसी तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 3 रो छोड़ के फिर इसी तरह से इसका राउंड कंप्लीट किया है। 9 में हमने बनाई है डबल क्रोशिया 2 बार, 8 बार सिंगल क्रोशिया एक चैन में, और 9 में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है चैन में। तो हमारा यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे बना के बताया है। तो यहाँ हमारा ये पूरा हो चुका है। इस तरह से इसका घेरा आया है, अब देख सकते हो इस तरह से इसका पूरा घेरा आया है। तो मैंने यहाँ पे रो बनाई है पूरी। यहाँ पे चोली हमारी यहाँ से ऊपर है चोली, इधर से हमारा यहाँ से घेरा स्टार्ट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने यहाँ पे रो रखी हैं इसकी। अब 13वें में हम बनाएंगे इसमें कंगारू। इस तरह से बनाएंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ आपको बताया है, इसी तरह मैंने ये रो कंप्लीट की है। तो यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पे चैन लेनी है। पहले यहाँ पे लेंगे 3 चैन। 3 चैन लेने के बाद बनाएंगे यहाँ पे, ये थोड़ा लूज ही रखना है। एक इसको काउंट करेंगे, एक हमारा ये हुआ, 2 3 4 5 भी है हमारे यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पे 1 2 3 को स्किप करेंगे। चौथे में इसको हाफ क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे यहाँ पे। फिर हम बनाएंगे यहाँ पे 3 चैन, 2 यहाँ पे 3 हुई। फिर इसी में बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक यहाँ पे एक काउंट हुई, 2 3 4 5 हुई हमारी यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 1 2 3 चैन स्किप की है, फिर 1 2 3 स्किप करेंगे। चौथे में बनाएंगे हम इसको हाफ क्रोशिया के साथ, इसको जॉइंट करेंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 3 के बाद फिर बनाएंगे यहाँ पे लूप। हमको थोड़ा लूज लंबे रखना है इस तरह से। 1 2 यहाँ पे इसके चैन के सहित हमारे यहाँ पे 3 हो चुके हैं। 4 1 5 के बाद फिर हमको इसी तरह से बनाना है। 3 चैन को स्किप करना है। चौथे में हमको हाफ क्रोशिया के साथ इसको ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। फिर यहाँ पे लेंगे 3 चैन लेने के बाद फिर बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया। यहाँ पे 2 एक चैन है हमारी, ये 2 3 4 5 इस तरह से हमारे कंगारू बनेंगे, यहाँ पे तैयार होंगे। इसी तरह से 1 2 3 चैन स्किप करेंगे। चौथे में इसको हम इस तरह से हाफ क्रोशिया के साथ इसको ज्वाइंट करेंगे। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे। इसी तरह से हम ये रो भी कंप्लीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 चैन को स्किप किया था। यहाँ पे हमने 4 बना दिए। 1 2 3 तक मैंने यहाँ 3 बनाए। अब हमने यहाँ पे 4 चैन को स्किप कर दिया है। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। किसी का हाथ थोड़ा लूज पड़ता है, धागा लूज रखता है, कोई थोड़ा इसको टाइट रखता है, तो आप अपने हिसाब से भी इसको रख सकते हो। जिस पे आप बना के देख लो, जिस पे सही आ जाए तो उतने पे आप बना सकते हो, 4 में या 5 में, जैसा आपका हाथ पड़ता हो बनाने में। और आप इसमें भी घेरे में भी एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा कभी कभी हो जाता है कि हमारा हाथ लूज पड़ता है, तो हमारा ये जो चीज़ है ये लंबी हो जाती है और इसका जो चैन है इसका ढीला हो जाता है। तो आप इसमें ज़्यादा क्रोशिया बना के तब डबल कर सकते हैं।
अगर आप 9 बनाते हैं उसके 11 बना सकते हैं। इसी तरह से आप अपने हिसाब से भी इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर हमें झोल लग रही है तो हम ज़्यादा बना के तब डबल क्रोशिया करेंगे, 10 या 12, इसे 11 है, इस तरह से बना देंगे। अगर हमारा खिंचाव हो रहा है तो हम 7 में, 8 में, इस तरह से उसके बाद डबल क्रोशिया 2 बार करेंगे। इसी तरह से आप थोड़ा अपने आप भी इसको चेंज कर सकते हैं। आपके हाथ पे है कि आप टाइट बनाते हो या लूज बनाते हो, इस तरह से आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 मेरा थोड़ा ये लूज मैंने रखा है, तो मैंने यहाँ पे 4 चैन को स्किप कर दिया है। यहाँ पे शुरुआत में मैंने 3 बार बताया था 3 चैन को स्किप करना है, तो मैंने यहाँ से शुरू किया है, तो मैंने यहाँ पे 4 चैन को स्किप किया है, फिर भी ये सही आ रहा है। तो आप अपना थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकते हो कि मैंने यही बता दिया तो बिल्कुल सेम दिक्कत हो जाए बाद में, या झोल आने लगे या सिकुड़न आने लगे, तो आप उसको अपने हिसाब से भी देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको बनाया है, इसको पूरा करेंगे, उसके बाद इसका डेकोरेट करेंगे हम। तो हमारा यहाँ पे ये पूरा हो चुका है, इसको हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। मैंने यहाँ पे चैन ली थी 3 की, इसको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसको धागे को यहाँ पे कट कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये घेरा इसका तैयार हो चुका है बनकर। इस तरह से हमने बनाया है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे, इसको धागे को पहले कट कर देंगे। तो अब हम बताएंगे इसमें लैस कैसे बना के कैसे लगाएं। इस तरह से हम लैस बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से धागे को लेंगे, यहाँ पे इस तरह से लूप बनाएंगे, फिर यहाँ पे लेंगे हम 1 2 3 4 5 चैन लेंगे यहाँ पे। फिर इसको हम यहाँ पे हाफ क्रोशिया के साथ इसको यहाँ पे बनाएंगे हाफ क्रोशिया इस तरह से। फिर इसमें हम बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 चैन बनानी है। फिर हम इसी लूप में जो मैंने यहाँ पे रिंग तैयार की है, इसे में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। जो हमारा यहाँ पे हमने चैन ली उसका एक यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 मैंने यहाँ पे चैन डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसके बाद में हम लेंगे यहाँ पे 2 चैन लेने के बाद फिर हम बनाएंगे यहीं पे हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर इसको इस तरह से इधर की साइड घुमाएंगे। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3 चैन बनाने के बाद जो मैंने यहाँ पे 2 की चैन ली उसी में इसको डालेंगे। यहाँ पे इस तरह से लूप बनेगा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 एक हमने यहाँ पे चैन वाला काउंट किया 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 हुए हैं, और 5 5 6 7 8 9 मैंने यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाई है इस तरह से। अब 9 के बाद फिर हम बनाएंगे यहाँ पे 2 चैन, 1 2 के बाद फिर हमने यहाँ पे जो बनाई है ये डबल क्रोशिया की जो पहली चैन है यहाँ पे दिख रही है, ये पहली चैन में हम फिर से इसको हाफ क्रोशिया के साथ इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे।
इस तरह से ये हमारा यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। फिर इसको इधर घुमाएंगे, फिर यहाँ पे लेंगे 1 2 3 चेन मैंने यहाँ पे ली। फिर ये हमारा यहाँ पे लूप तैयार हो चुका है। फिर इसी में बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया। एक हमारा ये चैन वाला काउंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे लेंगे 2 चैन 1 2 चैन लेने के बाद फिर हमारा जो यहाँ पे डबल क्रोशिया का जो लूप दिख रहा है इसी में डालेंगे इसको। हाफ क्रोशिया से इसको जॉइंट करेंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर हमारा ये यहाँ पे लूप बन चुका है, इस तरह से बन गया यहाँ पे। फिर इसको बैक करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे लेंगे 3 चैन, फिर इसमें बनाएंगे एक हमारा ये चैन वाला 1 2 यहाँ पे हो चुके, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया। 9 हमको यहाँ पे बनानी है। अब इसके बाद हम फिर से चैन बनाएंगे 1 2 बना ली हमने यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे जो हमारा ये पहला दिख रहा है लूप, यहाँ पे डबल क्रोशिया का जो पहला लूप है इसमें फिर से हम बनाएंगे उसी तरह से। इसमें इसको हाफ क्रोशिया के साथ इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। फिर इसको इधर घुमाएंगे, फिर यहाँ पे उसी तरह से बनाना है। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे, फिर यहाँ पे जो हमारा फिर से यहाँ पे लूप बन गया, इसी तरह से बनती जाएगी लेस। फिर इसमें बनाएंगे यहाँ पे एक हमारा ये चैन वाला काउंट हुआ 2 3 डबल क्रोशिया हुए, 4 हुए, 5 6 7 8 9। इस तरह से हमारा ये लेस तैयार होगा। इस तरह से बनकर तैयार होगी, बहुत सुंदर लग रही है लेस। इसमें हम मोती भी हमने यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है। यहाँ पे हमने इस तरह से बनाई है, एक ये लेस बनाई है और एक हमने यहाँ पे इस कलर की बनाई, हरी कलर, एक लाल कलर है। इसको हमने यहाँ पे सुई से इसमें मोती लगाए हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी मोती इसमें कैसे लगाएं। साथ में भी इसके हम लगा सकते हैं मोती इसमें, और मैंने साथ में नहीं लगाए हैं क्योंकि अगर ये मोती ख़राब हो जाएंगे तो हम दोबारा इसको लगा सकते हैं। सुई से अगर लगाए हैं तो साथ में बनाएंगे तो वो निकल नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें ऊपर से लगाए हैं। इसकी पेंट वगैरह चली जाएगी तो हम दोबारा इसमें भी अटैच कर सकते हैं, दूसरे मोती लगा सकते हैं। तो इस धागे को कट कर देंगे तो ये सारे मोती हमारे निकल जाएंगे। तो मैंने इसको ऊपर से ही लगाया है। तो हम इसको बताएंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे मोती इसको डाल लिया है, इसको यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे, निकालेंगे। ये हमारे यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है जाली, एक यहाँ पे जाली दिख रहा है। तो एक जाली को हम छोड़ देंगे, दूसरी वाली जाली के सामने लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक छोड़ दी, दूसरे में लगा दी, फिर एक छोड़ दी, यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मोती को लगाएंगे। इस तरह से लगाना है मोती। ये मोती हमारे ख़राब हो जाएंगे तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, और जो साथ में बनाते हैं इसके साथ में वो नहीं निकल सकते थे, इसीलिए मैंने इसको ऊपर से लगाया है। इस तरह से मैंने यहाँ पे मोतियों को टाँक लिया है।
इस तरह से मैंने सारे मोती लगा लिए। अब इसको यहाँ पे गांठ लगा देंगे। धागे को हम पीछे ही इसमें कवर कर देंगे। इस तरह से इसको बना लेंगे। तैयार करके हमने यहाँ पे लेस रख ली है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे इसमें। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको बनाना है। यहाँ से हम गिन लेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मैंने यहाँ पे बनाई है कलियाँ इसकी। ये भी इतनी बनाई है, 24 इसमें भी मैंने रखी हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको लेस को रख लेना है। ये एक लेस मैंने यहाँ से रखी है, जो हम इसको रखेंगे आगे की तरफ, तो एक इसको यहाँ से रखेंगे इस तरह से। यहाँ से इस पे सिलाई लगाएंगे। बराबर करके आपको रख लेनी है इस तरह से। पहले एक सही कर लेना, सिलाई से इसको टाँक लेना, बाद में दूसरी लगा लेना। तो पहले इस तरह से मैंने बताया है कि इस तरह से इसको लगाएंगे रख के। तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको सेट किया है। तो इस पे हम सिलाई लगाएंगे। पहले सिलाई लगा के दिखाएंगे। हमने यहाँ पे हरे कलर का धागा डाला है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको लगाएंगे। इस तरह से इसकी यहाँ पे सिलाई करेंगे। यहाँ पे एक टाँके को लगाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसको यहाँ निकालेंगे सुई को। ज़्यादा धागे को खींचना नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पे अब हम यहाँ से इसको सुई को यहाँ निकालेंगे। अब फिर हम यहाँ से निकालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से फिर इधर निकालेंगे। यहाँ पे 9 पंखुड़ियाँ हमको यहाँ पे साथ में लेनी है। तो यहाँ से ये खिसकेंगे नहीं, ना इधर उधर खिसकेगी हमारी ये लेस। ये बिल्कुल इस तरह से ये सेट हो जाएगी। अब हमको यहाँ से यहाँ पे लगाया हमने धागा, फिर लगाएंगे, यहाँ पे निकालेंगे। हमारी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में। आप भी इसको ट्राई करना और बना के देखना। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। धागे को थोड़ा लूज ही रखना है, टाइट नहीं खींचना है। इस तरह से इसको सही कर लेना है, इस तरह से उठा के। हमको यहाँ से यहाँ पे निकाल लेना है। यहाँ से एक पत्ती इधर लगाएंगे टाँके को यहाँ पे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। इसी तरह से इसको पूरी हम सिलाई करके दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको पूरा सेट कर लिया है। दोनों लेस मैंने यहाँ पे सेट कर ली है। इस तरह से हमारी ये ड्रेस यहाँ पे बनके तैयार हुई है। अब यहाँ पे लगाएंगे, इसमें फूल लगाएंगे बना के छोटा सा। तो वो बताएंगे किस तरह से बनाना है।
यहाँ पे लेंगे धागे को, यहाँ से इस तरह से लूप बनाएंगे। 1 2 3 चैन ले, 4 ली हमने यहाँ पे चैन। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से इसको हाफ क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे रिंग। अब इसमें हम बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 चैन लेनी है, 3 चैन लेके फिर इसमें बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। एक हमारा ये चैन वाला काउंट हुआ, 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद फिर इसको हम बनाएंगे यहाँ पे हाफ क्रोशिया से इसको यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हमने हाफ क्रोशिया लेकर जॉइंट किया। फिर इसको हम बनाएंगे यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3 3 के बाद फिर बनाएंगे इसमें 4 डबल क्रोशिया। एक चैन काउंट हुई, 1 2 3 1 यहाँ पे 4 के बाद फिर हम यहाँ पे हाफ क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ पे धागे को हम अंदर ही कर देंगे इसके इस तरह से। फिर यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया। यहाँ पे 4 बार हो चुकी है, 1 2 3 4 के बाद फिर हम बनाएंगे यहाँ पे हाफ क्रोशिया के साथ इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। फिर यहाँ पे 3 चैन लेनी है, 2 3 के बाद फिर बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया। यहाँ पे 4 बार बना दी। अब इसके बाद फिर इसको हम इसी में जॉइंट कर देंगे। जो हमने यहाँ पे चैन ली थी उसी में इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। इसको हम हाफ क्रोशिया से यहीं पे इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये हमारी 4 पत्तियां इसमें बन चुकी हैं। इस तरह से हम छोटा सा फ्लावर बनाए हैं। इसमें हम लगाएंगे, यहाँ पे मोती टांगेंगे। इसको यहाँ पे इस तरह से धागे को कट करेंगे, थोड़ा बड़ा काटेंगे, इसी से हम टांग देंगे पीछे। तो हमने यहाँ पे इसको मोती को लगा लिया है। अब इसको हम बीचों बीच में यहाँ पे टांग देंगे सुई से। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है। अब हमारी ये ड्रेस पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो पूरा ड्रेस हमारा इस तरह से बना है। ये इस तरह से बनके तैयार हुआ है। आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो वीडियो को समाप्त कर रही हूँ।